हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका तक्ष स्टेनो क्लासेस में। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर प्रेस करें। तो दोस्तों आज हम देखते हैं स्वर और मात्रा। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था गाढ़े बिंदु के बारे में, उसी तरह गाढ़े बिंदु मैंने बता दिए थे कि गाढ़ा बिंदु होता है। जैसे कि पहले भाग के पहले स्थान पे गाढ़ा बिंदु लगाने से अ स्वर का उच्चारण होता है। उसी तरह दूसरे भाग के पहले स्थान पर गाढ़ा बिंदु लगाने से कुछ नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है। अब देखिए, पहले भाग के दूसरे स्थान पर गाढ़ा बिंदु लगाने से ए स्वर का उच्चारण होता है। उसी तरह दूसरे भाग के दूसरे स्थान पे गाढ़ा बिंदु लगाने से ए की मात्रा का उच्चारण होता है। अब देखिए, पहले भाग के तीसरे स्थान पर गाढ़ा बिंदु लगाने से बड़ी ई स्वर का उच्चारण होता है। उसी तरह दूसरे भाग के तीसरे स्थान पर गाढ़ा बिंदु लगाने से बड़ी की मात्रा का उच्चारण होता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आज मैं आपको बता रही हूँ गाढ़े डैश। गाढ़े बिंदु बता दिया था, आज मैं आपको बता रही हूँ गाढ़े डैश। डैश मतलब ये देखिए, इस टाइप से एक डैश बनाते हैं हम, ये इस टाइप से या इस टाइप से वो शब्द के अनुसार हम लगा देते हैं, लेकिन ये कैसी होती है, गाढ़ी होती है। ठीक है, तो अब गाढ़े डैश में देखते हैं स्वर और मात्रा। आ की मात्रा होती है। ओ भी स्वर है, ओ की मात्रा होती है। बड़ा ऊ की मात्रा। अब इसी को हम आगे देखते हैं। देखिए, गाढ़े डैश लिखा है, तो देखिए अक्षर के पहले स्थान पर गाढ़ा डैश लगाने से अक्षर के पहले आ स्वर का उच्चारण होता है। अब मैं इसी को आपको उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ। क्या लिखा है, सबसे पहले आप लिखा है। आप लिखा है तो आप प आ तो नहीं लिख पाएंगे, अभी प लिख लेंगे आसानी से। तो प की आउटलाइन बना दीजिए। ये मैंने बना दी प की आउटलाइन, प। ठीक है, तो क्या बोला, अक्षर के पहले भाग ये है, दूसरा भाग ये है। तो पहले भाग के पहला स्थान जहाँ से रेखा प्रारंभ होती है वो हमारा पहला स्थान होता है। जहाँ पे रेखा अंत होती है, रेखा का अंत होता है, वो हमारा तीसरा स्थान। और मध्य वाले भाग को दूसरा स्थान। तो देखिए, रेखा यहाँ से प्रारंभ हुई तो रेखा का पहला भाग ये हुआ, पहला स्थान हुआ पहले भाग का। तो यहाँ पर हमने कैसा करें, गाढ़ा डैश लगा दिए। तो ये गाढ़ा डैश को पहले क्या पढ़ेंगे, आ, और ये प, आप। उसी तरह देखते हैं आज। तो ये ज बना दी हमने, गाढ़ा डैश से ज बना दिए। अब ये देखिए, यहाँ पर भी पहले भाग के पहले स्थान पे गाढ़ा डैश लगा दी, तो आज आम। म बना दी हमने, गाढ़ा डैश आम। आश, गाढ़ा डैश लगा दी पहले भाग के पहले स्थान पे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे भाग के पहले स्थान पर गाढ़ा डैश लगाने से अक्षर के बाद आ की मात्रा का उच्चारण होता है। तो देखिए क्या बोला है, दूसरे भाग के पहले स्थान पर। तो देखिए, पहले हमने ये ज लिख लिए, पहले हमने ये ज लिख लिए और ये न लिख लिए, जाना। अब दोनों में आ की मात्रा लगानी है हमको, तो ये दूसरे भाग के पहले स्थान पे हमने लगा दिए। ज में आ की मात्रा है, देखिए ज है, ज में ये आ की मात्रा है, आ की मात्रा दिख रही है आपको, तो ये हमने आ की मात्रा के लिए गाढ़ा डैश लगा दी। अब न में भी आ की मात्रा है, तो ये दूसरे भाग के पहला स्थान, न का ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, तो दूसरे भाग का ये पहला स्थान, दोनों में गाढ़ा डैश लगा दी। तो जाना पढ़ेंगे, क्योंकि ज में आ की मात्रा जा, न में आ की मात्रा ना, जाना। खाना। अब देखिए, पहला हमने ख बना लिए और ये न बना लिए, ख न बना लिए। अब ये अक्षर का ये है दूसरा भाग का पहला स्थान ये है, तो यहाँ पर गाढ़ा डैश। ये भी अक्षर का दूसरा भाग, दूसरे भाग का पहला स्थान ये है, जानना। ठीक है, जाना। अब देखते हैं चलना, च ल न। अब देखिए, च में भी कोई मात्रा नहीं है, ल में भी नहीं है, न में है, तो न कहाँ है, ये है। यहाँ से रेखा प्रारंभ हुई है न की, तो यहाँ पर हमने गाढ़ा डैश लगा दी, चलना। अब आराम। ठीक है, तो आराम को कैसा लिखेंगे, आ को छोड़ दो, अभी सिर्फ रम लिखते हैं, ए र और ये म। ठीक है, अब आराम, तो आ कहाँ पर आएगा, पहले भाग के पहले स्थान पे गाढ़ा डैश ये लगा दी, आ। अब देखिए, र में आ की मात्रा है, ये देखिए र है, ये र में आ की मात्रा दिख रही है, तो आप ये आ की मात्रा को र के दूसरे भाग के पहले स्थान पे, क्यों, क्योंकि यदि आ आता है तो कोई भी अक्षर के पहले भाग के पहले स्थान पे, और यदि आ की मात्रा आती है तो दूसरे भाग के पहले स्थान पे लगा दी, आ
र में आ की मात्रा रा और ये म आरा। अब देखते हैं पाना, तो ये प बना दिए और ये न बना दिए। अब पाना, प में आ की मात्रा है तो अक्षर के दूसरे भाग के पहले स्थान में आ की मात्रा और अक्षर के दूसरे भाग के पहले स्थान में आ की मात्रा। प में आ की मात्रा पा और न में आ की मात्रा ना, पाना। अब देखते हैं राम, तो ये राम र और ये म। अब र में आ की मात्रा है तो दूसरे भाग के पहले स्थान पे आ की मात्रा, गाढ़ा डैश, आराम। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो अक्षर के क्या बोल रहा है आगे, अक्षर के पहले भाग के दूसरे स्थान पर गाढ़ा डैश लगाने से ओ स्वर का उच्चारण होता है। ओ स्वर का, ओ की मात्रा आ गई, ओ की अभी मात्रा नहीं है, ओ स्वर, ये ओ है, ओ स्वर है। ठीक है, तो अब देखते हैं ओम, ओम लिखा है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिर्फ म बनाएंगे, ये म बना दिए। क्यों, क्योंकि ओ तो स्वर है, ओ कैसा बनता है अभी हमें पता नहीं है। तो क्या बोला है, अक्षर के पहला भाग, ये कोई अक्षर है, म अक्षर है, अक्षर का पहला भाग ये हुआ, पहले भाग का दूसरा स्थान मतलब बीचों बीच वाला दूसरा स्थान, अक्षर के पहले भाग के दूसरे स्थान पर गाढ़ा डैश लगाने से ओ स्वर का उच्चारण होगा, ओ म। ठीक है, ओस, स बना लिए, अक्षर के पहले भाग का दूसरा स्थान ये है, यहाँ पर गाढ़ा डैश लगा दिए, ओस। ओख, तो एक ख बना लिए, अक्षर के पहले भाग का दूसरा स्थान ये है, ओख। अब देखते हैं ओर लिखा है तो ये हम सबसे पहले र बना देते हैं और ये अक्षर के पहले भाग का दूसरा स्थान, ओर। अब आगे देखते हैं, ये देखिए क्या बोला गया है। अब आगे, दूसरे भाग के दूसरे स्थान पर गाढ़ा डैश लगाने से ओ की मात्रा का उच्चारण होता है। पहले भाग के दूसरे स्थान पर गाढ़ा डैश लगाने से क्या हुआ, ओ स्वर का उच्चारण हुआ। अब उसी तरह दूसरे भाग के दूसरे स्थान पर गाढ़ा डैश लगाने से ओ की मात्रा, देखिए मैं यहाँ पर एक आपको आसानी से बता रही हूँ, ये कोई रेखा अक्षर है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, पहले गाढ़ा डैश लगाया तो किसका उच्चारण होगा, आ का। ठीक है, यहाँ पर गाढ़ा डैश लगाया दूसरे भाग के दूसरे पहले स्थान पे तो आ की मात्रा। अब यहाँ बीचों बीच में पहले भाग के दूसरे स्थान पे गाढ़ा डैश लगाने से किसका उच्चारण हुआ, ओ स्वर का। अब यहाँ पर ओ की मात्रा का होगा। अब इसी के आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ओ की मात्रा मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं हम, तो दूसरे भाग के दूसरे स्थान पर गाढ़ा डैश लगाने से ओ की मात्रा का उच्चारण होता है। जैसे सोना, तो ये श बना दी हमने और ये ना बना दिए। अब स में ओ की मात्रा, तो ये दूसरे भाग का दूसरा स्थान सो और ये न में आ की मात्रा ना, सोना। ठीक है, सोना हो गया क्योंकि न में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा मैंने अभी आपको बता दिया कि दूसरे भाग के पहले स्थान पे आ की मात्रा लगाई जाती है। अब क्या लिखा है, मोहन, तो म ह और न। अब म में ओ की मात्रा है, क्या है, म में ओ की मात्रा और ह न, तो मोहन को कैसा लिखेंगे, दूसरे भाग के, ये दूसरा भाग है, दूसरे भाग के दूसरा स्थान। अब बोलना है, ब में भी ओ की मात्रा लिखी है, ब में ओ की मात्रा है तो ब पहले लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं हम ल और लिख लेते हैं न। ठीक है, तो अब देखिए बोलना कैसे लिखेंगे, ब में ओ की मात्रा, ये है दूसरा भाग का दूसरा स्थान, बो ल न में आ की मात्रा, ये लगा दिए। मोना, मो न, म में ओ की मात्रा, न में आ की मात्रा। खोना, खो ना, ख में ओ की मात्रा, खो न में आ की मात्रा। खोलना, खो ल ना, ख में ओ की मात्रा, खो ल ना। ओके, इसी तरह आप अनेक वर्ड बना सकते हैं इन मात्राओं के। मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, आप इसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए और आसानी से समझ ली। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। अब आगे देखिए क्या बोला गया है कि अक्षर के पहले भाग के तीसरे स्थान पर गाढ़ा डैश लगाने से ऊ स्वर का उच्चारण होता है। तो क्या लिखा है, ऊ, बड़ा ऊ है, ध्यान रखिए कि ऊ एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, दोनों को ध्यान में रखते हुए लिखना है हमें। तो ऊ ट, तो सबसे पहले हमने ट बना दिए, ट सीधा एकदम ट, यहाँ पर अक्षर के पहले भाग के तीसरे स्थान पर गाढ़ा डैश लगा दिए तो ऊ ट। ऊंचा, च लिखिए, यहाँ पर हमने गाढ़ा डैश लगा दी तो ऊ और ये च में आ की मात्रा, ऊंचा। ऊपर, तो ये सबसे पहले हमने प और र लिख ली और यहाँ पर पहले भाग के तीसरे स्थान पर गाढ़ा डैश लगा दी, ऊपर। ऊन, तो ये हमने बना दिए न, अक्षर के पहले भाग के तीसरा स्थान ये है ऊ और ये न।
अब देखिए आगे क्या बोला गया है कि दूसरे भाग के तीसरे स्थान पर गाढ़ा डैश लगाने से बड़ा ऊ, ये स्वर था ऊ हमारा और ये ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण होता है। ठीक है, तो जैसे कि बड़ा ऊ की मात्रा का उच्चारण हुआ तो बड़ा ऊ की मात्रा का जैसे कूदना, कूदना लिख लिए कूदना, कूदना, तो कूदना कैसा बनेगा, क और बना दी हमने द और बना दिए ना। अब क में बड़ा ऊ की मात्रा है, क में बड़ा ऊ की मात्रा है, तो ये मैं आपको इसके बाद समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पहले बता दे रही हूँ, इसके बाद इसे और अच्छे से मैं आपको बताऊँगी। तो ये क की मात्रा एक क में नहीं जाएगी, द में लगेगी। ठीक है, इसी को मैं आपको पहले नोटिस पढ़ लीजिए हमारा नोट, उसके बाद फिर मैं आपको समझा दे रही हूँ। यही देखिए हमने यहाँ बना दे रहे कूद न में आ की मतलब ना। अब कूदना कुछ आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, ठीक है। जैसे और देखिए, और मैं आपको बता दे रही हूँ मूल, माँ में बड़ा की मात्रा है मूल, तो ये हमने पहले म लिख लिए और ल लिख लिए। अब म में मात्रा है बड़ा की, लेकिन हमने लगा इसे न में, ल में। ठीक है, अब म की मात्रा ल में कैसे गई, ये आपको यहाँ पर डाउट हो रहा होगा, समझ में नहीं आएगा, तो वही मैं आपको इस नोटिस में बताने जा रही हूँ। तो देखिए क्या है कि शब्द के पहले स्वर आते ही, स्वर आपको पता है क्या है, अ ई आ ओ उ, ये स्वर है। अर्थात स्वर से शुरू होने वाले शब्दों में बाएं पार्थ, बायां भाग हमारा ये है, बाएं पार्थ में या पहले भाग में स्थान अनुसार स्वर लगाए जाते हैं। अक्षर के बाद में ए ई आ ओ उ या ए की मात्रा, बड़ी की मात्रा, आ की मात्रा, ओ की मात्रा, बड़ों की मात्रा आती है तो अक्षर के दूसरे भाग में या दाहिने पार्थ के स्थान अनुसार लगाते हैं। देखिए क्या बोला है, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए आपको आसानी से इस उदाहरण में समझ में आ जाएगा कि उस नोटिस में क्या बोला गया है। ये देखिए, जब दो व्यंजनों के मध्य तीसरे स्थान की मात्रा आती है तो जिस व्यंजन की यह मात्रा है उसमें न लगाते हुए उसके बाद व्यंजन के पहले भाग में तीसरे स्थान पर लगाया जाता है। तो देखिए क्या बोला है, जब दो व्यंजनों के मध्य तीसरे स्थान की मात्रा आती है, तो देखिए ये कोई रेखा, ये यहाँ पर इसके तीसरे स्थान की मात्रा, तीसरे स्थान की मात्रा आई कौन सी, अभी आ रही है बड़ी की, बड़ों की, ये मात्रा है तीसरे स्थान की। ठीक है, तीसरे स्थान मतलब ये वाला होता है इसका तीसरा स्थान, पहले भाग का ये हुआ तीसरा स्थान, दूसरे भाग का ये वाला तीसरा स्थान, तो वही उसी को बताने जा रहा है। क्या बोला है, मिली, तो देखिए मिली का एग्जाम्पल मिली। अब देखिए मिली की मात्रा म में तो छोटी की मात्रा लगी तो म में ही हमको लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, म में हम मात्रा नहीं लगाते। क्यों, क्योंकि जो मतलब तीसरे स्थान, छोटी की मात्रा तीसरे स्थान की, बड़ी की मात्रा भी तीसरे स्थान की, जो तीसरे स्थान की जो भी मात्राएं आएंगी वो म में न लगाते हुए, मतलब पहले व्यंजन में न लगाते हुए, पहला व्यंजन है, पहले व्यंजन में न लगाते हुए हम उसके बाद में जो व्यंजन आता है उसमें लगाते हैं। जैसे म की मात्रा यहाँ चलेगी पहले भाग के तीसरे स्थान में मी, और ल में बड़ी की मात्रा मिली। ठीक है, अभी हमने बड़ी की मात्रा नहीं देखा है, बड़ी की मात्रा मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए बड़ों की मात्रा देख रहे हैं हम, बड़ों की मात्रा मूल, तो ये मूल हो गया। अब म में हम बड़ों की मात्रा है, तो ये बड़ों की मात्रा कौन से स्थान की हुई, तीसरे स्थान की। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी तीसरे स्थान की मात्राएं आती है उन्हें हम पहले व्यंजन में नहीं लगाते, उसके बाद वाले व्यंजन में लगाते हैं, और यही रूल्स आपको आगे भी फॉलो करना है। अब आप आगे जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी वर्ड बनाएंगे